हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर की दादरी ब्लॉगर पर। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पानी आने वाला था और मैं कर रही थी गेहूँ दौड़ने की तैयारी, क्योंकि लास्ट के बच्चे थे। आज ये काम मेरा नक्की हो जाएगा फिर। और लेकिन तैयारी करते ही ये उठ चुके थे और उन्होंने बोल दिया कि पहले चाय बना दे, मेरा खाने का कर दे, फिर मैं चला जाऊँगा, बाद में अपने गेहूँ धोते रहना। तो वो सांग में वहीं का वहीं छोड़ के, जो वहीं जारना टप बाल्टी सब कुछ छोड़ के और आ गई थी किचन में। और अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद करती हूँ रोटियों की तैयारी। और सब्ज़ी वगैरह आज मैं बना नहीं रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी, क्योंकि मेसी रोटी के साथ अच्छी लगती है और हम बनाते ही रहते हैं। 2 दिन में 4 दिन में एक बार चटनी बना ही लेते हैं, कभी लाल मिर्च की, कभी प्याज और पुदीने की। तो बना करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद मैंने बना दी पहले इनके लिए रोटियां। और रोटी, लाल मिर्च की चटनी, प्याज और सीत राबड़ी का कप नची पूरे दिन। फिर तो ये जाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने गेहूँ धोने, क्योंकि पानी जा चुका था, लेकिन मैंने पाइप लगा दिया था तो वो ड्रम भर गया था। तो ये ऊपर मेरे बेटे से डलवा लिए थे, तो उसने सारे के सारे इकट्ठे डाल दिए थे। तो रोटियों का, बर्तनों का काम करने के बाद छत के ऊपर आके देखा तो सारे इकट्ठे पड़े थे। तो अब इनको मैं पूरी, ये जो तिरपाल बना रखा है इसके ऊपर मैं फैला दूँगी। तो ये शाम तक या तो सूख ही जाएंगे, वरना कल तो सूखने ही सूखने हैं। धूप बहुत ज़ोर से निकलती है। तो ये कुछ तो सूख भी चुके हैं ऊपर ऊपर के। तो 2-2.5 घंटे तो हो चुके हैं इनको ऊपर डाले हुए। तो समय हो चुका है, 12 बजने वाले हैं। तो आधी धूप तो जा ही चुकी है। और ये काम आप नक्की हो जाएगा, क्योंकि 4-5 बार मैं लगातार धो चुकी हूँ इनको। तो आज एक ड्रम भर ही जाएगा, इतने गेहूँ मैंने धो लिए हैं। बाकी के आगे अगर ये ख़त्म होंगे तो फिर मैं साथ साथ धोती रहूँगी, डालती रहूँगी। तो ये करने के बाद फिर पहला काम करना नहाने का, फिर बाकी का देखती हूँ। तो पूरे तिरपाल के ऊपर गेहूँ मेरे सूख चुके हैं। रोटियाँ बहुत साफ़, बिल्कुल सफ़ेद रोटी आती है इनकी, लेकिन सुबह तो वो सफ़ेद दिखती नहीं है, क्योंकि चने का आटा मिला लेती हूँ मैं बीच में, तो सफ़ेद नहीं लगती। लेकिन शाम को एकदम सफ़ेद रोटी। तो और फिर वो झंझट पीछना करने का, और बैठे रहो 2 घंटे तक नीचे की तरफ गर्दन किए, और मेरे तो गर्दन में भी दर्द होने लग जाता है ये एक बार करके, पूरा झंझट ख़त्म। तो ये काम करने के बाद पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर करती हूँ अपना आगे का काम। आज थोड़ा सा रसोई का मैंने ऊपर का काम देखना था, तो वो देखती हूँ कुछ। तो यह नहाना धोना होने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। 1:45 बजने वाले हैं। तो ये ऊपर के स्लैब के ऊपर पता नहीं कहाँ से इतनी चिकनाई आ जाती है। एडजस्ट फैन भी चलाते हैं, लेकिन ये महीने में 20 दिन में 25 दिन में एक बार बदलते हैं, तो ब्लैक ब्लैक सा चिकना चिकना सा, पता नहीं क्या, इतना गर्दा मिट्टी कहाँ से आती है पता नहीं। तो ये मैं बदल दे देती हूँ अखबार। और ये दीवारों पर भी, ये वैसे तो ये अगर झाड़ू से इसको दीवार को साफ़ करते हैं तो वो दुगना ही चमक जाता है, इसके चिपक जाता है, वापस से साफ़ नहीं होता। तो रसोई साफ़ करने के बाद मैं मिक्सी को लेके आ गई थी बाहर। यहाँ पे टप में मैंने थोड़ा सा सर्फ मिला लिया था, और ये जो मिक्सर जूसर का पार्ट है ये कम यूज़ होता है, तो इसके अंदर भी वही, क्योंकि रसोई में जो चीज़ होती है उस पर चिकनाई थोड़ी बहुत लग ही जाती है। और यहाँ टप में थोड़ा सर्फ मेरे से ज़्यादा ही गिर गया था, तो मैं इसके अंदर देखती हूँ और क्या दूँगी फिर। और तो कुछ नहीं, जो आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं वो हैं 3-4 गमले, तो मैं
उनको इसमें से निकाल दूँगी। और प्लास्टिक के हैं वो तो एक बार सर्फ में डिप करो, 1-2 बार हिलाओ और साफ़। तो ये मंगवा लिए थे, तो ये मैं इसके अंदर से डाल के इनको भी साफ़ कर दूँगी लगे हाथ। तो ये कभी कभी होता है ये काम, हर रोज़ तो कोई तो करता भी होगा वैसे तो हर रोज़ है, लेकिन मैं इतना नहीं करती। तो कभी कभी मूड बनता है तो कर लेती हूँ। और वैसे तो औरत तो भी चाहे पूरे दिन सुबह से रात तक लगे रहो, कोई काम ख़त्म होने के नहीं है। और कभी अगर ठगी करनी हो तो बैठ भी जाओ मेरी तरह, नहीं भी करो। लेकिन बैठ के भी क्या करोगे, अपना काम करना तो खुद नहीं है और तो कोई करने वाला है नहीं। और तो बस अपने करते रहो धीरे धीरे। ये फ्लावर मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं और इनको थोड़ी देर धूप में रखने के बाद मैं आ गई थी कॉर्नर रैक को साफ़ करने। और 2 से ऊपर का टाइम हो चुका है, बीच बीच में बच्चों का बोलना भी शुरू हो चुका है क्योंकि उनको फिर से भूख लग गई थी। तो यही है हाँ, मम्मियों का तो अगर कुछ छोड़ के थोड़ी देर लेट जाओ सो जाओ तो भी उनको भूख लगती है, तो बीच में बोलते ही बोलते हैं। तो ये करने के बाद टाइम हो चुका है 2:20 का। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए हैं और एक ब्रेड की पैकेट थी, तो मैं इसके बना रही हूँ चीज़ ब्रेड के रोल और चीज़ ब्रेड के बॉल और कटलेट। तो एक पैकेट और चीज़ें बहुत सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। तो बनते ही यार, कोई बनाता है और बच्चों को चाहिए सब अलग अलग। तो आलूओं को मैंने आज छील के ठंडा करने के लिए रख दिया और इधर मैं थोड़ा सा गोल बना रही हूँ। इसमें मैंने 3 छोटे चम्मच बेसन के डाल लिए और 2 छोटे चम्मच डालूँगी मैं इसके अंदर मैदा। उसको पहले तो अलग से ही उसका गोल बना लूँगी, फिर इसके अंदर ही ऐड कर लूँगी। यह मेरा बेटा आ चुका था कि मैं करता हूँ, उसको पता नहीं था मम्मी वीडियो बना रही है, तो वो एकदम देखते ही शौक और बार। तो यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल पतला पतला गोल। जो वो कटलेट बना रही हूँ, जो बोल बना रही हूँ, तो उसका थोड़ा हिस्से किनारों पे लगा दूँगी तो वो सिल जाएंगे। तो ये आलूओं को मैंने मैश कर लिया, उसके अंदर डाल दी मेथी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी चाट मसाला। चाट मसाला बहुत ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि इसका एकदम हटके ही स्वाद आता है। और जीरा पाउडर लास्ट में डाल दूँगी, 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर जीरा पाउडर। और इधर मैंने 2 प्याज़ों को बारीक बारीक से कट कर लिया। ये बाहर डोगे बोल रहा है क्योंकि आज शनिवार है ना, तो यहाँ पे बताया था मैंने मंदिर हमारे घर के सामने, तो बहुत भीड़ हो जाती है इस टाइम। तो ये किसी को यहाँ बाइक खड़ी नहीं करने देता, बस उसी के लिए जद्दोजहद चल रही है उसकी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पैन, उसके अंदर थोड़ा घी डाल के और उसके अंदर डाल दी मैंने प्याज। और ये हल्की सी थोड़ी सी नरम होने के बाद इनको ब्राउन नहीं करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी मैं आलू का मिक्सचर और इसको 2 से 3 मिनट तक ही पकाऊँगी बस। क्योंकि हल्दी है तो इसका 2-3 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा, वरना हल्दी की वैसे ही स्मेल रह जाती है इसके अंदर और कच्ची भी रह जाती है। और यहाँ पे मैंने रख दी तेल डाल के कढ़ाई और ब्रेड को मैंने ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लिया कुछ को, और कुछ ब्रेड के मैं किनारों को कट करके और बीच बीच के पार्ट को अलग बना लूँगी, तो उनके मैं बॉल बना दूँगी। और इस ये मिक्सर मेरा तैयार होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच भर के स्वीट कॉर्न। तो इनको इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। और जो ब्रेड के जो किनारे उतरे थे मेरे, उनको मैंने मिक्सर में जूस के उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो उनको लास्ट में अगर ये मेरा मिक्सर बच जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करके उनका भी कुछ टिक्की वगैरह बना लूँगी, वरना फिर ये रख दूँगी बंद डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में रख दूँगी, तो ये फिर कहीं काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से
मसाला लगा के ब्रेड पे और चीज़ स्लाइस रख दिया छोटा सा। अगर इस जगह पे मोज़रेला चीज़ हो तो वो और भी अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन मेरे पास चीज़ स्लाइस थे। तो पहले मैं सारे कटलेट को मैं तैयार करके रख लूँगी। तब तक मेरा घी गर्म होगा, तब तक ये काम हो जाएगा। फिर लगातार इनको मैं फ्राई कर लूँगी। हर स्लाइस के ऊपर एक एक छोटा छोटा टुकड़ा चीज़ स्लाइस का। ये काम करते करते ये 2:30 बजे काम करने लगी थी मैं, लेकिन अब बज चुके 3:15। तो हर औरत को मशीन की तरह ही लगना होता है, काम ही ख़त्म नहीं होते। इधर मैंने इस मसाले में डाल दिया ये ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ये सारे मेरे वो ब्रेड तैयार हो चुके थे और ये मिक्सचर बच गया था 1 कटोरी के करीब। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ब्रेड क्रम्स और इसको हाथ से अच्छे से मैं आटे की तरह गूँथ लूँगी। और 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर मैं घी या तेल, तो इससे इसकी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और ये चिपकेगा भी नहीं हाथों पे। और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मैंने रख लिया था ताकि मैं इसकी जो टिक्कियाँ बनाऊँगी तो वो इसके ऊपर से कोट कर लूँगी। और ये बनाने के बाद ये ब्रेड रोल, इसको थोड़ा सा गीला करके ब्रेड को और बीच में इस तरह से भर के और किनारों पर से इसका जो मैदाकार बेसन का मैंने घोल बनाया था वो लगा के और ऐसे मुट्ठी से दबा दबा के इसके सिरों को बंद कर दूँगी, वो चिप जाएंगे इससे अच्छे से। और ये बॉल वही चीज़ स्लाइस ऊपर से और किनारों को इनको सील करके और इस तरह से ये लड्डू भी सेक के, तो सारी तरह के किस कोई भी आकार में काटो वही नई चीज़। तो ये कुछ बॉल्स मेरे तैयार हो जाएंगे, बाकी का ये 1 कटोरी के करीब मेरा मिक्सचर बच ही जाएगा शायद, क्योंकि आलू मैंने 5 से 6 आलू ले लिए थे। और मेरा घी गर्म हो चुका था तो साथ साथ मैं इनके अंदर डालती जाऊंगी इस मिक्सर में डिप करके बेसन का और मैदा का जो मैंने घोल बना रखा था। बिल्कुल पतला घोल है, जैसे ब्रेड के जो पकोड़े बनाते हैं उनके लिए हम गड्ढा घोल लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पतले हैं बिल्कुल। तो इससे ये सील से हो जाएंगे और अलग नहीं होंगे, फटेंगे नहीं, और नहीं इनके ऊपर से परत चढ़ेगी। तो इनको मैं मीडियम आंच के ऊपर इनको तल लूँगी और फटाफट ये फ्राई होंगे, क्योंकि अगर कोट इनके ऊपर ज़्यादा हो आटे का तो ये थोड़ा सा समय लेते हैं पकने में, वरना नहीं 1 मिनट पूरी लगती भी नहीं है इनमें। चाय का टाइम हो चुका था, 4 बजने वाले हैं। तो अब मैं ये बनाने के बाद चढ़ा लूँगी चाय। और ये ट्राई करके देखना, घर की चीज़ है, ब्रेड की पैकेट ही लेके आनी है, और लेके भी क्या आनी है, हर घर में होती है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अकेले हमारे ही बच्चे खाते हों, हर घर में ऐसा होता है। और हर माँ के ही सिर में दर्द होता होगा शायद, मैं तो मानती हूँ कि मेरा है तो हर किसी का ही होता होगा। तो ब्रेड, मैदा, बेसन ये शायद हर घर में होते ही हैं। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और बच्चों को खाने के लिए अलग अलग नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो मैं बना लेती हूँ साथ साथ में चाय, फिर पीती हूँ चाय के साथ रोल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ नया ट्राई ज़रूर करूँगी मैं। तो आप फ़िलहाल आप चाय पी लीजिए और ब्रेड खाइए। ये देखिए चीज़ मेल्ट होकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है इसके अंदर। अगर मोज़रेला चीज़ होती तो और भी कहना ही क्या था, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं।
तो उसकी मैं रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।